आज के शो में 26वीं आईनी तरमीम नाफिज, किसने क्या खोया क्या पाया। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इत्तलात। 26वीं आईनी तरमीम के तहत पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से पहला रिलीफ मांग लिया। पीटीआई आईनी तरामीम के प्रोसेस में शामिल रही लेकिन वोट नहीं दिया। पीटीआई क़यादत को बानी पीटीआई से गालम गलोच सुनना पड़ी। फैसल वावड़ा का दावा, आज अडयाला जेल के कैदी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज डे है। उज़मा बुखारी का दावा, क्या पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को जेल में बिठाकर खुद मजे लूट रही है। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, पूरा जो ये मामला रहा 26वीं आईनी तरमीम का, इस पूरे मामले से तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए पहला सबक क्या होना चाहिए, इससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। यूँ तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे इंक्लूडिंग नून लीग, पीपल्स पार्टी, उन सब के हवाले से किसने क्या खोया किसने क्या पाया, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर तमाम इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ने। लेकिन सबसे पहले पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए आपको अपनी आंखें, अपनी अकल, अपने कान खोल के रखने। आपको ये बात समझनी है कि आपके साथ किस तरह खेला जा रहा है, किस तरह से आपको जो इस वक्त झूठे दावे कर कर, क्या रास्ता दिखाकर, एक तरह से जैसे कहा जाए कि आपको ये कोशिश की जा रही है कि आपकी उम्मीदें बांधी जाएं और फिर आपके साथ क्या होता है। और ये एक नहीं कई दफ़ा पैदर पे हुआ। ये कर कौन रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पूरे गेम के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम का था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स हैं या जिनको आप कह सकते हैं कि इनके मार्केटिंग एजेंट्स हैं, इन्होंने क्या क्या हरकतें की, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, बानी पीटीआई के फैन बेस को किस तरीके से उन्होंने इंतशार पैदा करने की कोशिश करी, झूठी उम्मीदें बांधने की कोशिश की, ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में थोड़ा हम बेनकाब करेंगे। आपको बताते हैं कि कुछ 2 या 3 वीडियो, तो वैसे हैं तो सैकड़ों की तादाद में, 2-3 के मैं इस वक्त स्क्रीनशॉट्स लेकर हाजिर हूं आपके सामने। आपको अंदाजा हो, आंखें खोलकर, कान खोलकर, जहन खोलकर समझें कि ये खेल खेला क्या जा रहा है। ये सारा खेल डॉलरों का है, ये समझें बात को। ये जो आपको झूठी सच्ची को ये पिछले 6 महीने में कुछ 600 बार ये इमरान खान को रिहा कर चुके हैं अपने यूट्यूब के थंबनेल्स पे। तो ये समझे कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए ये आपके साथ खेलते हैं, इंतशार पैदा करते हैं, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अथॉरिटीज़, क्योंकि यहाँ पर तो हम देखते हैं कि रेगुलेटेड है, वहाँ जो जी चाहे वो पोस्ट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये सलमान दुरानी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर। अब आप ये देखें 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो ड्रामा क्रिएट हो रहा था वो क्या था। ये कहते हैं, मिसाल के तौर पे जो इनकी तरफ से एक ट्वीट आई, बड़ी हैरानकुन तौर पे कहते हैं कि आईनी तरमीम कैंसिल। ये तकरीबन 19 घंटे पहले की ट्वीट में कहते हैं आईनी तरमीम कैंसिल, इमरान खान का पलड़ा भारी। भाई कौन सी दुनिया में भारी हो गया, कौन सी तरमीम कैंसिल हो गई, सेनेट से मंजूर हो गई और यूट्यूब का थंबनेल लगाया हुआ है कि कैंसिल हो गई, खान का पलड़ा भारी। आगे एक और आप अगर वीडियो देखें तो उसमें वो कहते हैं कि अचानक इमरान खान ने बाजी पलट दी, गेम ही ख़त्म कर दिया, आईनी तरमीम पीटीआई के हक में आ गई। ये थंबनेल ज़रा चेक करें, सिद्दीक जान साहब के थंबनेल ज़रा देखें। एक और बड़े मशहूर यूट्यूबर और मार्केटिंग एजेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं जी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रेकिंग न्यूज़, सड़कें ब्लॉक होना शुरू, सूरत हाल बिगड़ गई। एक जगह वो कहते हैं घमसान की जंग का इम्कान। भाई कौन सी जंग हो रही थी, कहाँ हो रही थी, आज क्या कुछ हो सकता है। फिर आगे एक और में बर्बाद और इमरान खान ने बाजी पलट दी, इमरान खान का प्लान आ गया। इमरान रियाज का भी आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या। इमरान रियाज जो बहुत मशहूर हैं, सहाफ़ी भी रह चुके हैं, अब तो वो यूट्यूबर हैं, पीटीआई के एक प्रॉपर मार्केटिंग एजेंट हैं, आजकल पूरा हेड करते हैं इस पूरी एजेंसी को। उल्टी गिनती शुरू, 72 घंटे अहम, खान का पलड़ा भारी, मामला फिर कप्तान के पास चला गया। भाई कब चला गया, वो तो अपने जो लीडर्स हैं उनसे मिलने को तरसता रहा कि मुझे मुलाकात करवा दो, डॉक्टर से मिलवा दो। लेकिन ये यहाँ पे मंजन बेचते रहे कि जी पल्ला भारी हो गया, बाजी पलट गई, तो
उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो घमसान की जंग हो गई शुरू, तो यहाँ से गाड़ियाँ पहुँच गई। एक इसमें लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी गाड़ियाँ पहुँच गई, कैदी वैन आ गई और डी चौक सील कर दिया, इमरजेंसी ओ भाई। तो ये पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, देखें कि इस पूरे सिनेरियो में किस तरह इन्होंने खेला है आपके जज्बात के साथ। आपकी फॉलोइंग होगी जो भी, लेकिन देवर अर्निंग डॉलर्स। ये पर मिनट जो इन्होंने व्यूज करे, इसमें इन्होंने लाखों डॉलर्स, हजारों डॉलर्स की आमदनी करी, और ये सिर्फ इस बुनियाद पे की क्योंकि आपको बेवकूफ बनाकर ये सब कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये बार बार इस तरह के थंबनेल्स पोस्ट करते रहेंगे, अपनी वीडियोस के इंक्रीज करते रहेंगे, और हकीकत में कुछ और हो रहा होगा और आपको उस हकीकत से दूर रखेंगे। और तकरीबन यही मामला अगर आप देखें तो जो पंजाब में जो रेप का और जो मामला कहानी आई, वो भी तकरीबन इन्हीं लाइंस के ऊपर, इन्हीं यूट्यूबर्स के जरिए ये सारा फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक और स्टोरी देखता हूँ। आप सबको याद होगा, ये 2019 की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने उरूज के दौर की बात है। ये बात है जब सादिक संजरानी साहब की सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, और इस दौरान संजरानी साहब के सेनेट इलेक्शंस के दौरान तकरीबन 14 वोट डिफेक्टर्स के उनको पड़े। ये सारा जो रद्दोबदल हुआ, जो कल हमने देखा कि सेनेट के जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, तो इस पर तो बड़ा शोर है इनके यूट्यूबर्स की तरफ से कि लोटे हैं जी, जमीर बिक गए, पैसे चल गए, मंडी लग गई। 14 सेनेटर्स ने सादिक संजरानी के वक्त, एग्जैक्ट डेट अगर बताएं तो 2 अगस्त 2019, जिस वक्त ये जनरल फैज का पूरा जोर था, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वानी, पीटीआई, ये यूट्यूबर्स अपने उरूज पर थे, उस वक्त भगड़े डाले जा रहे थे इन 14 सेनेट के वोट्स के ऊपर। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब रह चुके हैं, जो कि अब वो भी एक पीटीआई के मार्केटिंग एजेंट बन गए। तो उनकी आपको यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल दिखाता हूँ। जब सादिक संजरानी साहब, जब 14 वोट उनको मिले इस तरह से, तो उन्होंने अपनी यूट्यूब के जो थंबनेल है उस पर लिखा कि इमरान खान की इन स्विंग। ये जो 14 वोट सादिक संजरानी को पड़े नून लीग और पीपल्स पार्टी के, ये उस पर उन्होंने हेडलाइन ये लगाई, कैप्शन कि इमरान खान की इन स्विंग, मरियम नवाज, जरदारी, फजल रहमान के कौन से 14 सेनेटर्स ने सादिक संजरानी के हक में वोट दिया। यानी उस वक्त ये 14 सेनेटर्स का वोट डालना सादिक संजरानी को, वो इमरान खान की इन स्विंग थी, वो इमरान खान की आउट स्विंग थी, वो इमरान खान की सियासी चाल थी। उस वक्त ना किसी का ज़मीर मरा, ना उस वक्त किसी के पैसे चले, ना किसी का इस वक्त कुछ हुआ। उस वक्त तो जी बड़े कोई सियासी पंडितों की चाल थी कि बानी पीटीआई जो उनके महात्मा हैं, उन्होंने एक इन स्विंग कराई और 14 सेनेटर्स जो हट गए। और अब वो क्या करते हैं, यानी कल जब सेनेट की आईनी तरमीम मंजूर हुई है, तो उन जनाब ने ट्वीट किया जी, कौमी असेंबली में भी मौलाना के वोट फैसला कुन साबित, हुकूमत के 212 अरकान, और फिर अगला लफ्ज़ सुनिएगा, 5 लोटे और मौलाना के 8 वोट। यानी अगर ये 5 लोटे और मौलाना के 8 वोट ना होते तो ये तरमीम मंजूर नहीं होती। तो ये 5 तो लोटे हैं साबिर शाकिर साहब की डिक्शनरी में, लेकिन वो 14 जो सेनेटर्स थे जिन्होंने सादिक संजरानी को अपनी पार्टी को छोड़ के वोट दिया, वो 14 सेनेटर्स जो थे वो इमरान खान की इन स्विंग थी, वो इन स्विंग थी, ये लोटे हैं। तो ये है मुनाफकत, और इस पर आंखें खुली आप लोगों को रखनी है कि यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए ये इनकी ना कोई इमरान खान से हमदर्दी है इन लोगों की, ना किसी नून लीग से, ना फौज से, किसी से नहीं, ना मुल्क से। इनकी हमदर्दियां सिर्फ हैं डॉलरों से। ये आपको इस पर, ये डॉलर कमाने के लिए इस तरह के काम करते रहेंगे। मैं आपको कुछ अहवाल बताता हूँ कल के दिन, क्योंकि तमाम बड़ा अहम दिन रहा और इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्तें हुई, तो आपको बताते हैं। फैसल लावडा साहब ने कुछ अहम बातें मुसलसल करते आ रहे हैं। 2 दिन पहले भी कुछ अहम बातें की थी और पीटीआई को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि आप शोर मचाएं, कुछ करें, तरमीम मंजूर होगी। क्या कहा था फैसल लावडा साहब ने, लेट्स सी दिस। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती, समझ गए आप। और जो रोने धोने कर रहे हैं अभी से कि जी ये हो गया और वो हो गया, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपने 26 तरमीम हो जानी है, आपको पता है, और आपने रोना गाना करना है, तो जाओ कोई क्लैरिफिकेशन दिए। समझते हो, उठाया है, जाओ समझते रहो। तशद्दुद किया है, समझते रहो। पैसा दिया है, समझते रहो। समझ का तो हमारे आपस कोई हाल नहीं है, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। देयर विल बी नो फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन ऑल दीस एलिगेशंस। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कल तरमीम के मंजूर होने के बाद बड़ी खूबसूरती से, उमर अयूब साहब के जो बयान था उसे बड़ा खूबसूरती से वो बात भी करते हैं, तो बड़े अंदाज़े बयान उनका जो बड़ा मशहूर तो है ही कि इस वक्त कुछ शर्म कुछ है। कल भी बड़े उन्होंने अपने लहजे के साथ चुभे हुए जुमले चुपते हुए उमर अयूब साहब की तकरीर के बाद कहे थे। ज़रा क्या कहा था, ज़रा कुछ हिस्सा उसको सुनाते हैं आपको। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था। सेनेट ने उसको पास किया है, उसका वाहिद मकसद है कि इस ऐवान की, इस मुकन्ना की, इस पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है आइन के तहत उसको रिस्टोर किया जाए। जो अल्फाज जो है अभी इस ऐवान के सामने अटर किए गए हैं, उनको कुछ तो एहसास हो, कोई शर्म हो, कोई हया हो, क्या हम कह रहे हैं और क्या हमारी तारीख है। वक्त के साथ और पार्टियों बदलने के साथ जो है इंसानों के ज़मीर नहीं बदलने चाहिए, इक्विटी की और जस्टिस की वो नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है,
सियासी पार्टियां लोग बदलते हैं। जनाब स्पीकर, जिस शख्स के 3 डिफरेंट पोस्टर हों इलेक्शन के, एक के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर हो, एक पे साइकिल की तस्वीर हो, यहाँ पे जो 4 MNA आए हैं उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसने PTI के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। ये गलत बयानी। और क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं तो ML अली खान साहब ने भी इस पूरे प्रोसेस पे बड़ी अहम गुफ्तगू की थी कल। क्या कहते थे सेनेट के इजलास में, उन्होंने क्या कहा था, जरा ये भी सुनाते हैं आपको। जो लोग अपना खुद फैसला कर रहे हैं कि हमने किया और फलाने ने किया। बुलेती साहब बैठे, काकड़ साहब बैठे, PML काफ वाले बैठे, हम सब हमारे समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने जो क्लॉजेस अवाम के खिलाफ थे उसमें हम GUI के भी मशहूर हैं, उन्होंने भी वो सवालात उठाए हैं और हम तमाम लोगों ने उसमें से जो 56 से ये 26 में आया है तो ये सबकी मुशावरत से आया। ये नहीं कि ये 1-2 फरीक ने कोशिश की और उससे हो गया और बाकी सब मेरे ख्याल में एक ही जगह में लगे हुए। गलत तासुर नहीं देना चाहिए सर। तो नाज़रीन, ये यूट्यूबरों का कमाल तो है ही कि जिनसे PTI के लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। जो 14 सेनेटर्स जब पहले किसी और पार्टी को वोट दें तो वो PTI की, इमरान खान की इन स्विंग के हैं, और जब वही काम उनके साथ हो तो उसको वो लोटा कहना शुरू कर दें। तो इन लोगों का कोई ज़मीर नहीं है, इनका सिर्फ एक ही ज़मीर है, और वो मैंने आपको बताया कि क्या है, दे वांट टू अर्न इन डॉलर्स, और वो अर्न कर रहे हैं। और उनके घर बार गाड़ियाँ, नई नई इस पर सब चीज़ें हो रही हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं, ज़्यादातर पैसे कमाए जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक और शख्सियत है, मैं चाहता हूँ कि PTI इन पर भी नज़र रखे। इनका नाम है अली अमीन गंडापुर, और ये पहले 8 घंटे गायब हुए थे, फिर तकरीबन 30 घंटे गायब हुए थे, 20 घंटे गायब हुए थे। और इस पूरे प्रोसेस में 26वीं आईनी तरमीम पे PTI के फॉलोअर्स प्लीज नजर रखें। हर अहम दिन पर, हर अहम वक्त पर, हर फैसला कुन मोड़ पर अली अमीन गंडापुर कहां और क्यों गायब हो जाता है। जरा जहन में सवाल रखें, आज नमूदार हुए हैं, कुछ देर पहले असेंबली में स्पीच की है, लेकिन अली अमीन गंडापुर आज नमूदार हुए हैं इस पूरे अरसे के दौरान जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा था। वेयर वॉज ही, अली अमीन गंडापुर कहां थे, ये बड़ा अहम सवाल है। और दूसरी अहम बात जो इस वक्त इस प्रोग्राम में ब्रेक से कबल करना चाहेंगे, क्योंकि एक पोस्टर है जो कि ट्वीट की सूरत में PTI के ऑफिशियल पेज से शेयर हुआ है, उसमें जो उनकी सेनेटर जरका है, उनका नाम है, सेनेटर फैसल का इस वक्त फोटो है। उन दोनों फोटोज़ में उसके नीचे उन्होंने गद्दार वतन लिखा है। मैंने कुछ ऐसी पोस्ट देखी है जिसमें इन दोनों के पर्सनल एड्रेसेस, डॉक्टर जरका का क्लिनिक का एड्रेस शेयर हुआ है, सेनेटर फैसल के घर का एड्रेस शेयर हुआ है, और उस एड्रेस पे बाकायदा लोग जा रहे हैं, जाकर वहां पर उनको हरासा कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को हरासा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जो उनका तेवर इस वक्त जो उनका तर्ज रहा है इससे पहले भी। ये वो पोस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि गद्दार वतन लिखा हुआ है, इन दोनों की फोटोज शेयर हुई हुई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसको चाहिए कि कानूनी एक्शन ले अगर उसको लगता है कि ये डिफेक्टर्स हैं उनके खिलाफ, ना कि इनके घरों पर जाया जाए, ना इनकी खवातीन को हरासा किया जाए, ना इनके ऑफिस का प्रीमिसेस को जाके टारगेट किया जाए, ना इनके पर्सनल पेजेस पे जाके इनको गाली दी जाए। एक मुहज़्ज़ब सिविलाइज कानून के माशरे में हम रहते हैं अगर, और आप खुद सिविल हुक्मरानी की बात करते हैं, कानून की कि उठा लिया, तशद्दुद कर लिया, तो फिर ये कौन सा तरीका है कि अपने सेनेटर्स को आप गालम गलोच और उनके घरों को जाके हरासा करें। तो आई एम वेटिंग। सेनेटर अख्तर मेंगल साहब भी उम्मीद करते हैं कि एक्शन ले कानूनी उन सेनेटर्स के खिलाफ जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो डिफेक्ट कर गए। तो वी आर वेटिंग कि उस पर कोई कानूनी एक्शन हो। लेट्स टेक अ ब्रेक, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। सेनेटर जाहिद खान साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जाहिद खान साहब बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। जाहिद खान साहब ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब हर मुश्किल और फैसला कुन वक्त के ऊपर कहाँ और क्यों गायब हो जाते हैं, और फिर आज ऐसे नमूदार हो गए दोबारा असेंबली में। सफियान खान, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने जितनी तफसील से बात की, मेरे ख्याल उसका वही समझ वाला में बंद करने वाली बात है। आपने हकीकत बता दी, और हकीकत इस मुल्क में यही है जो आप कहा है। बदकिस्मती है अभी यहाँ हो रही है वो सारे मफादात की है। वो नजरियात की सियासत होती थी या आवाम की सियासत होती थी, वो अभी नहीं है।
आपने जो नागपुर की बात की, आप 3 दफा का 4 दफा हुआ है, लेकिन वो जैसा पहुंचा नहीं और गायब हो गया। और दिन भी कहानी सुनाई कि मैंने 7 डिस्ट्रिक्ट के करके मैं पेशावर पहुंचा हूँ, तो टिकट तो कोई और थी, क्योंकि जिस रेस्ट हाउस में रात गुजारी उसका भी पता चला था, फिर सुबह हेलीकॉप्टर में उधर छोड़ दिया गया उसका भी पता था। वो तो मिला हुआ है, इसी बात तो है ही नहीं। ये अभी बढ़ के मारेगा, ये इमरान खान को कुछ करने के। इमरान खान की बदकिस्मती है कि उसको जितना झूठ भी कोई बोले उसको पसंद करते हैं। आपने जिस तरीके से यूट्यूबर्स की बात की है, वो जितनी यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं वो लोग देखते हैं, उसको डॉलर मिलते हैं। तो यही सारी मुफादात की सियासत इस वक्त। आप मुझे बता दें कि हमारे सूबे का ये जो इस वक्त पीटीआई का ये तीसरा तनेवर है, सूबे का बेड़ा गर्क हो गया। वहाँ पे न डेवलपमेंट का कोई काम है, ना यूनिवर्सिटीज के है, न कॉलेज के है, न अस्पतालों में है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई अगर तुम्हें हकीकत में जो तुम कह रहे हो कि मुझे मैंडेट मिला है, तो उस मैंडेट का वो तो आपने उसका तो सिला अवाम को देना था ना। अवाम के लिए मुश्किलात के बजाय हम मुश्किलात कम करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से अपना पैसे तो मांगते, अपना हक तो मांग के भी जाते। हर वक्त वहां से जुलूस निकाल के और भी आवाम का पैसा खर्च करके चढ़ाई करते हो यहाँ। तो वो तो सियासी है नहीं, जिसने 2 अरब रुपए दे के चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, जिसको भी दिया है मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन 2 अरब रुपए जब कोई देता है तो फिर वो यही काम करते जो अभी वो आपके सामने और करते जा रहे हैं। तो गोया सर, बात ये कि जाहिर साहब कि पीटीआई के जो फैन बेस है, जो उनकी जो भी है इस वक्त वोट बैंक है, तो उसमें एक तो यूट्यूबर जो है वो भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, दूसरा वज़ीर आला उनके वो भी उनके साथ खेल रहे हैं, वो अपनी मफादात में है, यूट्यूबर अपने मफादात में है। तो ये जो वकला है ये भी फिर अपना गेम खेलना है, इनका भी कोई मकसद ही होगा, क्योंकि इमरान खान भी इनसे नाराज है। ये कौन सा गेम है इनका, जो गेम है वकला का? देखिए जी, मैं आज हामिद खान को सुन रहा था, मुझे हैरत हुई इस हामिद खान पे। ये हमेशा के लिए आइन की बात करते। देखिए ये अब 2002 की और 2007 की बात करती है, जब उस वक्त एक डिक्टेटर बैठा था और उसने खून मारा था सुप्रीम कोर्ट पे। तो उसके लिए सिर्फ तो ये नहीं था, हामिद खान नहीं थे, वो तो सारे पाकिस्तान के वकला थे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो आज पॉलिटिकल पार्टीज आपके पार्लियामेंट में बैठी हुए हैं, जो हुक्मरान हैं, ये भी उससे तहरीक का हिस्सा थी। ये सिर्फ अकेला ये तहरीक नहीं चलाया था। और ये कहते हैं कि जी हम तहरीक चलाएंगे, तो किसकी चलाएंगे? ये तो एक जो असेंबली है, और अगर उसने अमेंडमेंट किया तो ये इख्तियार तो अवाम ने उसको दिया है ना। तो आप तो चीज तो नहीं सकते हैं, कोई डिक्टेटर ने कोई ऑर्डर तो नहीं किया। एक पार्लियामेंट में आईन में अमेंडमेंट की गई और अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ की, कोई धोखा भी नहीं किया गया। आपने जब तफसील से बात की, मैंने उसमें जाता हूँ जिसको ये लोटे कहते हैं, वो बाजवड़ वाला एमएनएज का आपको याद होगा कि जब जनरल इलेक्शन में उसके भाई को बम अटैक्स में बेचारा शहीद हो गया, फिर ये भाई जब जिमनी इलेक्शन में ये लड़ा तो इसके मुकाबले में पीटीआई का गुल्ला खान नाम है, ये याद रखना, गुल्ला खान नाम है, पीटीआई ने इसके मुकाबले में उसको खड़ा किया था। ये तो आजाद जीत चुका है, तो ये तो आजाद बंदा है, तो उसको किस चीज के लोट आप कहते हैं? लूटे तो देखिए, बस वो देखिए जिससे आपने कहा कि उसके यूट्यूबर है, वो जो बैठे हुए जितना झूठ कहे हमारे मुल्क में, तो आजकल अच्छा ये आपने जाहिर साहब ये देखा था शुरू में, क्योंकि साबिर शाकिर साहब को मैंने दिखाया था कि जब सादिक संजरानी को 14 वोट मिल गए थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के, तो साबिर शाकिर जो सहाफ़ी होते थे, अब यूट्यूबर हैं, पीटीआई के मार्केटिंग एजेंट हैं, तो उन्होंने उस वक्त एक ये अपना वीलॉग किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये इमरान खान की इन स्विंग है कि 14 वोट टूट गए पार्टी के। अब वो कल कह रहे हैं कि 5 लोटे हैं जिन्होंने वोट दिए इनको, तो वो जो उस वक्त इन स्विंग थी इमरान खान की, अब वो लोटे बन गए हैं इस वक्त। देखिए, अगर साबिर शाकिर पे मुझे मिलेगा तो मैं जरूर से इसलिए बात करूंगा कि वो मैं बहुत अच्छे जानने वाला है। अच्छा। लेकिन उसकी जो ये चीजें हैं, इससे मैं इख्तिलाफ इसलिए है कि जनाब, एक तो आपने मुल्क अपना छोड़ के चले गए, आपको कौन क्या कह सकता है? इस मुल्क में हमने मार्शलों का मुकाबला किया, हमने जेलों में भी काटे, हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर नहीं। आप ये अपने छोटे मुफादात के लिए आप ऐसे मनगढ़ंत बातें करते हैं। मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता है, क्योंकि एक अच्छे सहाफ़ी था ये। बिल्कुल, ये जब से पहले जब सहाफ़ी इस्लामाबाद में बना और जब आया तो इसका मैं अच्छे ताल्लुकात थे, तो ये अच्छा था। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी हर एक बंदे ने अपने लिए रिज़्क कमाना है, चाहे जितना मर्जी झूठ बोले। झूठ बोलने पे कोई गुनाह आजकल नहीं है। और वो जो इमरान खान है वो इस पे खुश होते हैं, उसके जो लोग हैं वो जो बाहर बैठे हुए हैं, उनका भी अपने अपने मुफादात के लिए, हर एक अपने अपने मुफादात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
चाहे वो वहां पे बैठे अमेरिका में बैठे, चाहे अच्छा, एक कुछ पीटीआई के दोस्तों ने ट्वीट की हुई थी कि मौलाना को, यानी कल रात ट्वीट की हुई थी कि सुबह से मौलाना कहना है या फिर डीजल कहना है, क्योंकि इन्होंने तो बदतमीजी और बदअखलाकी फैलाई सियासतदानों के लिए कि उनको नामों से पुकारना शुरू किया। तो वो मजाक में पूछ रहे थे कि जी मौलाना कहना है या डीजल कहना है सुबह से उनको। तब ये तो आपको क्या लगता है मौलाना का किरदार इस पूरी सियासत में क्या रहा जाहिद साहब? देखिए, ये मौलाना का एक बहुत अच्छा किरदार रहा। उसने कोशिश की थी कि मौलाना जो कुछ सियासतदान है वो हमेशा के लिए अवाम तफहीम की कोशिश करते हैं। उसमें जरदारी साहब भी आते हैं, नवाज शरीफ साहब भी आते हैं, उसमें मौलाना साहब भी आते हैं। वो कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट को उस तरीके से अवाम तफहीम से चलाया जाए। तो उसने अपनी कोशिश ये की। मेरे ख्याल में अभी मुझे आप बता दें कि ये मतलब महीने 2 महीने पहले तक तो उस बेचारे को डीजल कह रहा था। और ये वो छोड़ दो जी, ये वर्कर के छोड़ दो, ये ट्यूबर छोड़ दो, इमरान खान स्टेज पे खड़े होकर नहीं कहता था। बिल्कुल बदकिस्मती है कि उसका जो लीडर है वो इन बातों पे खुश होते हैं। हालांकि इस मुल्क के अंदर सियासत देखे मेरे 40 साल सियासत नहीं, लेकिन अभी कंफ्यूजन है पीटीआई के रैंक्स में जाहिद साहब के, अभी उनको मौलाना दोबारा कहते रहे या दोबारा वही उस पे इस्तिलाह पे आ जाए डीजल वाली, जो मुझे अच्छी भी नहीं लगती अपने मुंह पे लाना उनकी शख्सियत के लिए। लेकिन ये अभी उनके जहनों में कंफ्यूजन है कि वो क्या कहें उनको, मौलाना को अभी तक समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को। वो तो 1-2 दिन इंतजार करो, कोई अंदर से जाके इमरान खान से मिले और बाहर आ जाएगा। जो उधर से आ गया वो इधर शुरू हो जाएगा, जो भी आपका जाएगा वही होगा। और ये जो मैं आपसे मैं इत्तेफाक हूं कि अब कल से बेचारे का फिर वही शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सियासी लोग होते हैं वो सियासी होते हैं। और उसने सियासत सीखी है, उसके बाप ने सियासत की थी, उसने भी सियासत की थी। और वो उसने तो कोशिश की कि अवाम तफहीम से ये मसाइल हल हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में होती है ये। आपको याद होगा 74 में, आपको नहीं, आप तो खैर इतना उम्र नहीं है, 74 में भट्टो साहब ने हमारे पार्टी को, जब उस वक्त मेहताब एमपी में नेब था, तो बैन कर दिया, हमें जेलों में डाल दिया, हमें टार्चर सेल में डाल दिया, सब कुछ किया। लेकिन जब जौलहक आया तो हम वही लोग जो एमपी, जो बाद में एमपी बनी थी, एमआरडी में मिलकर उनके साथ तहरीक चला रहे थे। ये हम नहीं सोच रहे थे कि इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की थी, क्योंकि एक डेमोक्रेसी के लिए, एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए एक लड़ाई लड़ रही थी। ये नहीं था कि जी तुमने मुझे मारा है मैं आपको गालियां दूं, ये नहीं होता था। अब बदकिस्मती है कि 2011 से जिस वक्त इमरान खान इस सियासत में एंटर हुआ है और जिन लोगों ने लेके आया है, ये पहले भी करते थे। ये जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है इसने पहले भी कभी ऐसा नहीं किया, पहले भी करते, लेकिन ये इतना बुंडे अंदाज में कर दिया कि उसका असर इतना अवाम के अंदर चला है कि हमारा माशरा तहजीब से निकल गया। यानी एक माशरा जो जिस तहजीब में रहता है, एक माशरा जिस तहजीब से एक चलता है, उससे हम आउट हो गए। अभी एक गालिम गलोच के अलावा कोई भी यूट्यूबर हो या असेंबली हो या टीवी टॉक शो में, और बड़े माजूरत के साथ हमारे कुछ एंकर भी ऐसे हैं, बिल्कुल सीनियर एंकर जो मैं देखता हूँ, वो आज एक दिन बात करता है, कल उस बात की मुनफी कर देता है। अच्छा, लेकिन ये इस पूरे प्रोसेस में जाहिद साहब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब को मेरे ख्याल से एक और भी उनको हासिल ये हुआ है कि तकरीबन पीटीआई के जितने लीडर्स हैं सबका बयान उनके हक में आ चुका है तारीफ में, और वो सारे फुटेजेस मीडिया पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आप लोगों के पास सेव हैं। तो अब अगर वो यहाँ से दोबारा पलटते हैं मौलाना फजल रहमान के लिए, तो अब मौलाना फजल रहमान साहब की एक अचीवमेंट ये भी है कि उन्होंने सारा डेटा बैंक बना लिया इस बात अपनी तारीफों का पीटीआई के रहनुमाओं, सिवाय मेरे ख्याल से इमरान खान के हर आदमी ने तारीफ कर दी है। वो तो जेल में है, चले वो नहीं, उनका बयान नहीं आ सकता। तो ये एक बड़ा गेन है कि अगर आइंदा वो पलटते हैं दोबारा तो कम से कम वो बयान तो चला सकता है कि आप 3 दिन पहले ये फरमा रहे थे उनके लिए। लेकिन मुझे आप सरकार खान ये बता दो कि ये ट्यूबर को आप समझा दो कि ये तो अपने लिए अपने करने के लिए जो मर्जी को दे, ये नहीं कहेगा कि कल मैंने क्या कहा था और आज क्या कह रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान बाइज्जत आलिम है, उसने सियासत की वो बहुत अच्छी की। मैं भी उस दिन उससे मिला, कोई 1.5 घंटा मेरे 1-to-1 उसके साथ मुलाकात हुई थी, और उसने जो बातें की है वो हकीकत में बता दूं कि इस मुल्क और कौम के मुफाद में भी। अब ये कोशिश थी कि ये जो ये लंगड़ी लूड़ी जमहूरियत चल रही है, इसको चलना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये चलेगा तो आगे हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, ये सर ये बताएं कि जाहिद साहब अब इतनी आईनी तरमीम हुई और ये सब कुछ हुआ, तो अब क्या आपको नहीं लगता कि ये जो झूठ की फैक्ट्रियां चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर,
जिसका दिल करता है बनाता है और फिर वो उनको डॉलर्स भी मिल रहे हैं। अब मैं ये आपके सामने एक यूट्यूबर की रख रहा हूँ जो उसने वीडियोस डाली हैं, पूरी टाइमलाइन कुछ दिनों की 3-4 वीडियोस की या उसने डाली हैं। अचानक हालात कशीदा, वही हुआ जिसका डर था, रेड जोन में इमरजेंसी। फिर एक है अचानक कैदी वैन सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जो आखिरी सिर्फ चंद घंटों का खेल बाकी, और आईनी तरमीम कैंसिल, खान का पल्ला भारी, बत्तियां बंद, मुकम्मल खामोशी, अचानक गेम तब्दील। ओ भाई, ब्रेकिंग अडियाला से अहम पैगाम जारी, असेंबली में वारदात डालने की तैयारी, अचानक इमरान खान ने बाजी पलट दी। सर ये एक यूट्यूबर है, पीटीआई के मार्केटिंग एजेंट है, ये उनकी मैं टाइमलाइन पढ़ रहा हूँ यूट्यूब की। सर इसको भी तो रोके कोई आईनी तरमीम, कानून साजी किस तरह, आप बताएं क्या इसका हल है, कौन रोके इस झूठ को? ये आपको मालूम है कि ये बदकिस्मती हमारी जुडिशरी की है, क्योंकि इस वक्त हमारी जुडिशरी सबसे ज्यादा सियासत में इन्वॉल्व है, और उसकी यही वजह है कि जब भी कोई भी इसको हाथ डालते हैं उसी वक्त जाके उसकी जमानत करवाते हैं। अब ये देखो, वो जो एक बंदा था जो लाहौर में, जो एक बच्ची का उसने झूठ बिलाया था कि जो रेप हो गया था, वो कहता, जो उसको पकड़ा गया, जब जज साहब के सामने लेके गया, उसने क्विट किया, उसको कहता जाओ तुम आजाद हो, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। जब आपके जजेस, आपके माशरे में यही सूरत हाल हो कि जिसको जजा के सजा ना हो, तो फिर तो यही सूरत हाल होगी जो आपके यूट्यूबर्स का तो अपना मसला है ना, वो तो पैसे के लिए कर रहे हैं, उसको तो लोग देखते हैं। अब उसको सजा कौन दे? सजा तो देना है अदालत ने, हुकूमत तो पकड़ लेगा या कोई एजेंसी तो उसको पकड़ लेगा, लेकिन जब अदालत में जाएगा तो हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे जो इस वक्त जुडिशरी है, उसके बच्चे, इसकी बीवियां, वो सारी सियासत में इन्वॉल्व है, और वो जब घर आते हैं तो उसको माँ अपने बाप को कहते कि जी आपने ये काम करना है। वो जज साहब तो सिर्फ पट्टी पढ़ती है, कभी दुनिया में किसी भी जज ने पट्टी पढ़ी है या कोई टीवी के खबर को सुना है? तो वो हमारे वाला तो काम ये शुरू किया है, तो ये अच्छा क्या, ये अमेंडमेंट देखे, मैं अमेंडमेंट की ये 2010 में हुआ था, लेकिन चौधरी इफ्तिखार ने जब फिर अपने आप को उसको वो एक इनकलाबी जज था, तो उसने उसको 18 अमेंडमेंट को हेल्ड अप किया था, और उसने फिर 19 अमेंडमेंट जबरदस्ती से पार्लियामेंट से करवाया था। हमें वो पार्लियामेंट में जबरदस्ती से उसको नहीं मानना चाहिए था। अगर हम उसको डट के खड़े हो जाते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन अभी भी जो दे रहा है दूसरा, लेकिन अभी उनको खड़े हो जाना चाहिए, और पार्लियामेंट का काम यही है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो लोग आवाम के आते हैं, अच्छी तरीके से आते, बुरी तरीके से आते, लेकिन आवाम के कल तो 5 साल के बाद फिर आवाम के सामने जाना है उसने ना। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये बिल्कुल सही है, और अभी इससे जुडिशरी के लिए भी एक सफाई देना चाहिए, ताकि जुडिशरी अपना काम सही तरीके से करे, वो सियासत से अपने आप को इन्वॉल्व न करे, सियासत से बालातर रहे, ताकि ये मुल्क आगे सही सलामत चले। वरना तो मुश्किलात तो है, आपको पता है कि ये गालियां गलोच, ये ट्यूबर, ये सारी चीजें जो होती है, ये मुल्क के माशरे को देखे। आपने जो 2 तस्वीरें मुझे दिखाई वो मेरे सूबे की है, मैं हमारे सूबे में ये कभी हुआ नहीं है। वहां पे वो जो अभी जो ये जो ट्वीट है जो जिसमें इनको गद्दार का लेबल दे दिया, जो 2 सेनेटर्स को पीटीआई ने, जी बिल्कुल जी। अभी आप मुझे बता दें, उसने वोट दिया नहीं, वो आई नहीं, गद्दार किस चीज के है? एग्जैक्टली। अब आपने खुद अपने दिल में कह दिया कि जी उसने वोट देना है, अभी दिया तो है नहीं ना, वो तो उधर ही बैठे हुए अपने घरों में, शरीफ लोग है दोनों, वो एक खातून है हमारे, और उनके खातून के क्लिनिक का एड्रेस शेयर हुआ है उनके ट्विटर पे कि जी आप इस क्लिनिक पे जाएं और जाके, और सेनेटर फैसल के तो कल मैंने सुना था इत्तलात थी एलिजिडली कि उनके घर पे जाके खवातीन को हरासा कर रहे हैं पीटीआई के लोग। तो ये क्या कौन सा माशरा बना रहे हैं लोग? देखिए, हमारे सूबे का बदकिस्मती हुई कि हमारे इस सूबे में बहुत कुछ हुआ है सियासत में, लेकिन कभी इस हद तक कोई नहीं गया था। अभी आपने कुछ अर्सा देखा कि असेंबली के अंदर जो लड़ाई मार कुटाई हो गई, ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं था। ठीक है वैसा वक्त काम पे पहुंचा सर, मैं इंशाल्लाह इस पे और भी आपके साथ तवील गुफ्तगू होती रहेगी, आप शामिल होते रहेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपनी गुफ्तगू की हमसे। नाज़रीन, वील टेक अ ब्रेक, सिर्फ समराइज करने आएंगे, द नेक्स्ट सेगमेंट हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन सवालात और अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने किए बेनकाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए अहम तरीन सवालात आज के प्रोग्राम में छोड़कर जा रहे हैं। आपका फीडबैक मौसूल होगा, फेसबुक, ईमेल और एक्स पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।